हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 टैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने देखे होंगे। एग्जाम बिल्कुल काल है आपका, इसलिए हमने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अगर दे दे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया नहीं है उसी को लेकर आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपको काल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो फिर हमारे साथ साथ आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आपका काम तो यही है, अभी आप टैक्सेशन कॉस्टिंग टैक्सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा और काल के लिए आपका मार्क्स भी पक्का हो जाएगा। ठीक है भाई, चले फिर स्टार्ट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर वीडियो तुरंत दोस्तों को शेयर कर देना है, क्योंकि काल ही एग्जाम है, उनको भी हेल्प मिलेगा। तो और साथ साथ में लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है भाई, चले फिर फटाफट शुरू करते हैं। चलो आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखो पहले क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पहले थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला है, मिसेस स्नेहा दत्त इज द ओनर ऑफ अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता। इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर during the previous year 2024-25 income of the house is determined as stated below under the income tax act, then complete the statement। इस हिसाब से किए हुए हैं। ये स्टेटमेंट हमने बना के रखा है, लेकिन भाई इसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ा है। ये जो ब्लैंक्स है, जो क्वेश्चन मार्क्स है, उस क्वेश्चन मार्क्स में क्या क्या बैठेगा ये आपको करना है। ठीक है भाई, चले फिर देखो। पहले तो आपको पता है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होना है, आपने पहले भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा वो चीज़। तो अभी हम पहले शुरुआत से एंड तक थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, क्या बोला गया है आपको, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख, फेयर रेंट दिया हुआ आपको 3,90,000, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट नहीं बताया गया है। लेकिन आपको बोला गया है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3 लाख है। अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली काम है। तो आपको मतलब जैसे कैलकुलेट हम करते हैं, कैसे करते हैं हम, यही कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, बगल में कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे अभी कैसे ये डैश जो है, डैश को कैसे हम कंप्लीट करेंगे, है ना। डैश को कैसे कंप्लीट करेंगे, बगल में कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ बैठाएंगे, आपको दिखाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डीप कलर लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 3 लाख, लेकिन ये म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट हमारा रूल्स क्या है, इसमें से हायर लेना पड़ेगा, है कि नहीं भाई, इसमें से हायर लेना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करके जो छोटा होगा उसको लेना है, क्योंकि मैक्सिमम अलाउड स्टैंडर्ड रेंट तक है। अगर इन दोनों में हायर कौन आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, लेकिन आपका जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है वो 3 लाख है। इसका मतलब क्या बनता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो कितना है, जरूर 3 लाख है। तो यहाँ देखिए ये काम आपका हो गया, हम यही कंप्लीट कर देंगे इसको। देखिए ये काम आपका हो गया, ये कितना हो जाएगा, फिर स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख होगा। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड रेंट आपका कितना होगा, 3 लाख होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ये ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में कंपेयर करके जो बड़ा होगा वो लेंगे, और उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके जो छोटा होगा, मतलब मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है कि इतना रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख है, इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड रेंट जरूर 3 लाख है। क्लियर है भाई, एक डैश में तो आपने लिख ही दिया, तो एक डैश आपका काम हो गया है। अब देखते हैं दूसरा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कितना है। भाई ये कहाँ से ढूंढ के लाएंगे भाई, लाएंगे, चिंता मत करो। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ द अबव दिए गए हैं यहाँ पे, वो भी क्वेश्चन मार्क है, क्या बनेगा भाई वो भी नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं। नेट एनुअल वैल्यू वो भी आपका क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 अंडर से 24 30% ऑन एनएवी, वो भी नहीं पता आपको। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता है, क्या पता है,
जो कि ये आपको पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे दिए हैं। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की काम करना पड़ेगा आपको। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है भाई, 30% ऑफ NAV। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इसलिए आपको ये इजी हो जाएगा करने में। इसका मतलब क्या होता है कि नेट एनुअल वैल्यू से 30% माइनस करके जो आया, 30% जो आपका डिडक्शन है उसको माइनस करने के बाद जो आया वो है आपका 2,38,000, 2,38,000। इसका मतलब है अगर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है तो ये क्या है, ये आपका 70% है भाई, ये 70% है। ये जो अमाउंट 2,38,000 ये आपका 70% है। तो आप इसमें अगर 70% 2,38,000 है तो 30% कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बगल में कैलकुलेट करके यहाँ बैठा देते, डैश में ही लिखते चलेंगे, हम यहाँ दिखा देंगे आपको। तो क्या होगा फिर, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कितना होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगर 70% आपका 238 है ना, 238,000 है, तो 30% कितना होगा, तो 30/70 करेंगे भाई। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका कितना होगा, 2,38,000 इंटू 30/70। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 2,38,000 इंटू 30/70। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 238 इंटू 30/7 0। तो ये आ गया आपका 102,000। ठीक है भाई, 102,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे कहाँ पे, ये NAV कितना बनेगा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 102,000। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो फिर ये 30%, ये हो गया 30% और ये हो गया 70%, जोड़ेंगे तो भाई नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब है नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा, करते हुए चले, है ना। ये नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा, नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा, फिर ये 2,38,000 प्लस उसके साथ 102 जोड़ देना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका, कितना आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 3,40,000। ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा सा इसमें गाढ़ हो गया शायद, है ना, 3,40,000। ठीक है, दिखाई दे रहा है, 3,40,000। तो हम यहाँ बैठा देंगे 3,40,000। ठीक है भाई, 3,40,000 बैठ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना, 3,40,000 इन दोनों में से ये लेस करके आपका ये आ गया था, फिर इन दोनों को जोड़े तो 3,40,000 आ गया। इसके बाद देखिए क्या बोला गया आपको, म्यूनिसिपल टैक्स पेड किए गए हैं, म्यूनिसिपल टैक्स पेड किए गए हैं कितना, 40,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड करने के बाद, मतलब म्यूनिसिपल लेस करने के बाद, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद ही आपका क्या आया है, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आया है। तो GAV कितना होगा, GAV कितना होगा भाई, GAV कितना होगा, GAV इक्वल टू हो जाएगा 3,40,000 प्लस 40,000, है कि नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,80,000। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3,80,000 हो गया भाई। तो ये क्या आ गया आपका, 3,80,000 आ गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी आ गया आपका। नेक्स्ट और एक ही चीज़ बचा है, क्या बचा है, रेंट रिसीव्ड। अब देखिए हमें तो ये जो देखिए रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है, ये रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव, इन दोनों में कंपेयर करके जो बड़ा होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। भाई यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,80,000 हो रहा है और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है आपका वो 3 लाख है। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि भाई रेंट रिसीव आपका 3,80,000। ठीक है भाई, 3,80,000 ये हो गया आपका। तो इसका मतलब हमने पूरा कंप्लीट कर दिया सम्स को, ऐसे
तो एक एक करके आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, कैलकुलेट करके यहाँ बैठा देना है। प्रॉब्लम है आपको इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो जो नहीं है इस तरह से जैसे आपको हमने देखा है साइड में कैलकुलेट कर लेंगे, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और उसको बैठाते हुए चलेंगे। तो इसमें भाई आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। कितना इजी शाम से भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ भाई? हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है, दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई, क्लियर। कुछ आइटम आपका ऊपर से वहाँ से आ गया और कुछ आइटम एकदम लास्ट से बैक कैलकुलेशन करके हमने इसको सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा। ये जो वर्किंग्स पार्ट हमने एक्चुअली यहाँ पे की है ना, आप जरूर प्रॉब्लम उतारने के बाद नीचे करते रहिएगा, नीचे करके लिख लिख के आप यहाँ पे पेस्ट करते रहिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे एक्चुअली ये जो दोनों आया कैसे आया, इन्हें भी हम यहाँ भी कैलकुलेट करके बता देते कैसे आया। 2,38,000 प्लस 102,000, ठीक है, ये जोड़ के इतना आया है। फिर इसके बाद ये कैसे आया 3,80,000, इसमें भी आपको 3,40,000 ये भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस उसके साथ 40,000 जोड़ के आए हैं, ठीक है भाई, ये आ गया। और ये कैसे आया, रेंट रिसीवेबल कैसे आया कि भाई हमारा 3,80,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जहाँ पे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 3 लाख। तो इसका मतलब है 3 लाख एंड 3,80,000 कंपेयर करके ही तो हमने बढ़ा लिए है ना। तो इसका मतलब है जो आपका रेंट रिसीव है वो जरूर 3,80,000 है, नहीं तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,80,000 नहीं आता, ठीक है भाई, क्लियर। सम्स खत्म। ऐसे आपको कॉपी में उतार के करना, हमारे यहाँ पे कॉपी हमने तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉपी में लिख के अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। चले फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और एक प्रॉब्लम हमने ली है, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है ये, 2 या 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में शायद आपका एग्जाम में दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है ऐसे कैसे हम इसको कैलकुलेट करें। मतलब यहाँ पे दिया गया आपको नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कितना हो कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। बोला गया कि प्रॉपर्टी दिल्ली में है, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी दिल्ली में है। दूसरी बात है कि भाई ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दे दिए गए हैं, वाटर टैक्स दिए गए हैं, सुएज टैक्स दिए गए हैं। आपको बोला है कि भाई इसका नेट म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगा, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू क्या बनेगा। चलिए देखते हैं क्या बनेगा, कैलकुलेट करते हैं। इसमें साइड में करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं, कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 2 है ये, कैलकुलेशन ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है भाई। इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला काम होगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है आपका, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,80,000, 1,80,000, ठीक है भाई, देख रहे हैं आपको 1,80,000। इसमें से हम लेस करेंगे 10% rebate फॉर रिपेयर, ठीक है। इसका 10% रिबेट मिलता है जनरली, क्योंकि ये घर कहाँ पे है, दिल्ली में है, इसलिए 10% दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इस जगह पे होगा तो 10% सीधा सीधा आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका 10%, तो इसका अगर 10% हम करेंगे तो कितना होगा भाई, 18,000 होगा। तो इससे माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 1,62,000 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्लियर है ना। फिर इससे हम लेस करेंगे, लेस क्या लेस करेंगे भाई, इससे क्या लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वाटर टैक्स एंड सुएज टैक्स, सीवेज टैक्स, सीवरेज सॉरी, वाटर एंड क्या है, वाटर एंड सीवरेज टैक्स,
कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही इसका परसेंटेज होता है, लेकिन नेट म्यूनिसिपल वैल्यू चार्ज करने से पहले, लेस करने से पहले जो अमाउंट है वो एक्चुअली क्या है, उसके अंदर ये टैक्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अगर इसमें हमारा कितना परसेंटेज है, देखिए 5 + 3, मतलब ये जो 5 + 3 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8% होगा, है ना, 8%। तो इसके अंदर ऑलरेडी 8% जुड़ा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करेंगे? अगर इसके अंदर 8% ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये जो है 162,000, ये एक्चुअली 108%। तो भाई 8% कितना होगा? तो कैसे करेंगे? ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 8/108 × 162,000। ठीक है भाई, तो करें फिर 162,000 × 8 डिवाइड बाई 108। तो ये हो गया आपका कितना, 12,000। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 12,000। तो इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,50,000। ठीक है भाई, 1,50,000। ठीक है, अगर आप ये 1,50,000 के ऊपर 8% करते हैं तो देखिएगा कि 12,000 आएगा। तो ये हो गया आपका नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 मार्क्स में दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और एक प्रॉब्लम, थोड़ा अलग ही प्रॉब्लम हमने जो इसमें ली है, अलग ही प्रॉब्लम। नॉर्मल प्रॉब्लम तो आपको काफ़ी सारे करके दिखाया हमने, न्यू वीडियोस भी 1-2 है, लेकिन पुराना वीडियोस में काफ़ी सारे साम्स है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा हटके ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपके लिए हम ये प्रॉब्लम लेके आए आपके पास। चलिए, और भी एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम। क्या बोला है, मिस्टर तुहिन चक्रवर्ती इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में सिचुएटेड है हाउस, और कोलकाता में है। द हाउस इज कंप्लीटली लेट आउट फॉर मंथली रेंट, कितना, 12,000 रेंट में दे दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, चलिए देखते हैं। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिए हैं, मंथली रेंट दिए हैं, वैकेंसी पीरियड दिए हैं, अनरियलाइज रेंट भी आपको दिए गए हैं, म्यूनिसिपल टैक्स भी दिए गए हैं, और साथ में वाटर टैक्स एंड सीवेज टैक्स भी दिए गए हैं। ठीक है भाई, सब कुछ दे दिए हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन वो भी आपको दिए गए हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 to 26। ठीक है, तो चले फिर, अब तो स्ट्रक्चर बना के साम्स करना पड़ेगा। शुरू करें, फिर देखते हैं, उसके बाद कुछ और भी काम होता रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे। चलिए फटाफट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तैयार है भाई? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए कि आपके पास हाथ में टाइम नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी को लेके आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो ऑलरेडी नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही है, आपको आता भी है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपको प्रॉब्लम शायद नहीं है, इसलिए हम आज कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको शायद नहीं पता, किसी को पता भी होगा, ऐसा नहीं है, ज़रूर पता होगा, प्रैक्टिस तो किए हैं, पता तो होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे को ना पता हो, इसीलिए हमने इस टाइप का प्रॉब्लम आज चुने हैं। ठीक है, चलिए ऊपर में जो लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डॉट हम आज ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको बाकी सब पता है। ठीक है, आप लिख देंगे, क्योंकि हम आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेनली साम्स में फोकस करेंगे। बाकी ऊपर क्या क्या लिखना है आपको पता है, अगर नहीं है तो
पुराना वीडियो हमारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रुपीज़ एंड रुपीज़, ठीक है। चले फटाफट आप स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या है भाई, हाउस ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिए हैं, तो हाउस तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउस नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली करें। तो लेट आउट प्रॉपर्टी ये लिख देते हैं कि भाई ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको भाई। चलो फिर स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लेंगे, है ना, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है भाई, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है आपका 1,20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लो। 1,20,000, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है आपको, फेयर रेंट दिए हैं, फेयर रेंट लिख लीजिए भाई। फेयर रेंट 1,10,000, ठीक है। फिर क्या दिए हैं आपको, फिर आपको बोला गया है स्टैंडर्ड रेंट 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,40,000, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पहले ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में कंपेयर करके इन दोनों में से जो हायर होगा लेंगे, ठीक है। फिर ये जो हायर आया है और उसके साथ ये स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करके जो लोअर आएगा उसको लेना है, मतलब मैक्सिमम टू स्टैंडर्ड रेंट, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। मतलब इन दोनों में हायर लेंगे, उसके बाद जो स्टैंडर्ड रेंट है उसके साथ कंपेयर करके जो छोटा होगा उसको लेंगे। तो फिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या बनेगा, हम एक ही साथ बना देते हैं। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a), ठीक है, हायर ऑफ द अबव subject to maximum of standard rent, ठीक है भाई। तो इसमें पहले हम इन दोनों में से कंपेयर किया, हायर हुआ कितना 1,20,000, फिर इस 1,20,000 के साथ हमने कंपेयर किया किसके साथ, इसके साथ। तो जो छोटा होगा 1,20,000 एंड 1,40,000, छोटा कौन है 1,20,000, तो 1,20,000 को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। 1,20,000 ये आ गया क्या आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ये आ गया आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, कितना रेंट आपका रिसीव हुआ है एंड उसके बाद उससे जो रेंट आपका मिला है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको ना बाहर लिख देते हैं 1,20,000, 1,20,000, फिर लेस नहीं, एनुअल रेंट लिखेंगे, एनुअल रेंट कितना है आपका, एनुअल रेंट आपको यहाँ पे बताया गए हैं। देखिए एनुअल रेंट आपको बताए गए हैं कि भाई रेंट जो है 12,000 पर मंथ है। तो चलिए एनुअल रेंट कितना बनेगा, फिर एनुअल रेंट 12,000 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 1,44,000। फिर यहाँ एक चीज़ देखिए, और भी एक चीज़ आपको बताया गए हैं, क्या है, बोला गया कि अनरियलाइज रेंट पड़ा रहा 12,000। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे लेस करना पड़ेगा, लेस एनुअल रेंट से लेस करना है, लेस
अनरियलाइज रेंट कितना भाई 12,000। तो इसको माइनस करें, माइनस से कितना आ रहा है 1 लाख, ये हो गया आपका -14400, तो 1,32,000 आ गया। ठीक है भाई, 1,32,000 आया। तो 1,20,000 एंड 1,32,000 में से जो बड़ा है उसको लेना है। क्या लेना है? बीइंग हायर करके उसको लेना है। तो पहले लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ पे कौन सा बड़ा है भाई 1,32,000, ये बड़ा है तो इसको लेंगे और लिखेंगे बीइंग हायर। ठीक है, इसमें से हायर जो है उसको हमने लिए हैं। फिर लेस, क्या लेस करेंगे? यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई वैकेंसी पीरियड चला गया 1 महीना, तो 1 मंथ वैकेंसी था, तो इसका मतलब 1 महीने का मिला नहीं आपको, तो वो छूट मिलेगा आपको। लेस लॉस, भाई कलर, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है भाई 1 महीने का? 1 महीने का कितना 12,000 करके मंथली है, 12,000 इंटू 1 तो 12,000 हो जाएगा। तो ये माइनस कर देते हैं इनसे, क्या आ जाएगा? इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0,0,0,0,2,1, 1,20,000। ठीक है, तो ये जो आगे आपके पास ये क्या आया है आपके पास, ये आगे आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है भाई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपके पास आ गए हैं, ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, नेट एनुअल वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। म्यूनिसिपल टैक्स आपको बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला है देखिए, म्यूनिसिपल टैक्स यहीं पे एक्चुअली मेन फोकस करना है, मेन मैटर तो यहीं पे है। म्यूनिसिपल टैक्स 10% किसके ऊपर होगा? नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। आपको क्या नॉर्मली क्या पता था, आपने 9/10 करेंगे ग्रॉस को तो नेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाटर टैक्स भी है, सीवेज टैक्स भी है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये सीधा काम नहीं बनेगा। इसके लिए वर्किंग्स करके आपको पहले निकालना पड़ेगा नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा। जैसे अभी आपको पिछले साम्स में देखा है कैसे कैलकुलेशन करना है नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद ये सब टैक्स को फिर जोड़ के माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चले अब करें, चलो देखते हैं, वर्किंग्स करते हैं पहले। वर्किंग्स क्वेश्चन नंबर 3 का वर्किंग्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, ये पहले कैलकुलेशन करना है। चलिए करते हैं। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दिए गए हैं, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिए हैं आपको? ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू दिए गए आपको 1,20,000। तो चलिए पहले लिखते हैं 1,20,000, 1,20,000 लेस 10% जो रिबेट मिलता है, रिबेट फॉर रिपेयर। क्यों भाई? क्योंकि घर जो है वो कोलकाता में है, कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली में के लिए 10% रिबेट मिलता है, वो पहले रिबेट मिलेगा। रिपेयर कितना? 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई? जैसे नॉर्मली होता है 10% हम छोड़ते हैं ना, तो 10% 12,000 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 108 इतना आ जाएगा, है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पे बोला है आपको, यहाँ पे आपको बोला है कि वाटर टैक्स है 5%, सीवरेज टैक्स है आपका 3%, वही वाला जो पिछले अभी बताया आपको, वही काम आपको करना है। चलिए, तो लेस वाटर एंड
सीवरेज टैक्स कैसे होगा? ऐसे ही आपको 5 + 3 8, 8/108 इंटू 108,000। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8000 हो जाएगा। तो आप इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 1 लाख। ये आ गया आपके पास नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। अब तो आपको कैलकुलेशन हो जाएगा म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा, सीवेज टैक्स कितना होगा और वाटर टैक्स कितना होगा। तो अब यहाँ पे काम करते हैं। अब इसमें यही तो मैटर है, साम्स में थोड़ा सा यही थोड़ा डिफरेंस है और यही चीज़ आपको आगे करना था, है ना? तो आप करेंगे। फिर इससे क्या क्या लेस होगा? लेस ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस होगा। क्या लेस होगा? म्यूनिसिपल टैक्स, साथ में वाटर टैक्स, साथ में और क्या होगा? सीवेज टैक्स, सीवरेज। ये तीनों लेस होगा। कितना कितना होगा? ए भाई 10% है। 1 लाख नेट म्यूनिसिपल वैल्यू है, अभी आपको कैलकुलेशन करके हमने दिखाया। ये 1 लाख है, इसके ऊपर 10% होगा इंटू 10%। और ये भी आपका 1 लाख के ऊपर कितना? 5% था। और ये आपका 1 लाख के ऊपर 3% है। ठीक है, तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 5,000 और ये हो गया आपका 3,000। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ के बाहर करते हैं। कितना होगा? 1 लाख 10,000, 15, 3, 18,000। तो ये हो गया 18,000। तो इससे 18,000 माइनस कर देंगे भाई, तो कितना आ जाएगा? 102,000। ये आ गया आपके पास नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास नेट एनुअल वैल्यू। फिर इससे हम लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है भाई, नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, under section 24A, that is 30% of NAV, मतलब ये NAV है। ठीक है, और ये GAV बोला जाता है। तो NAV का कितना? 30%। तो कितना होगा? 102,000 इंटू 30% करना पड़ेगा। तो इसका 30% कीजिए, 102,000 इंटू 30%। तो 30600। और नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बताया गया यहाँ पे प्रॉब्लम में, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बताए गए हैं। कितना है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन 35,000 है, कंस्ट्रक्शन के में दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 35,000 आपको छूट मिल जाएगा। ये भी 35,000 है। ये अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, ये 35,000 होगा। तो इसको जोड़ के हम बाहर कर देंगे। 30, 60, 65,600 है ना, 65,600। तो ये माइनस हो जाएगा इससे। तो 102,000 माइनस 65,600। तो ये माइनस करेंगे, सॉरी
36400 36400 ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका सम्स यहाँ खत्म होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सम्स अच्छा था क्योंकि इसमें मेन टैक्स का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग था। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो सकता है दे दे, तो इसलिए ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना है भाई। ठीक है, आपको इस तरह से वर्किंग्स करके इस तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, क्लियर है भाई। नेट एनुअल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने लिया है। खैर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है ना। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपल है, फिर भी आपको करके दिखाते हैं। श्री रविंद्र दत्त कंस्ट्रक्टेड ए बिल्डिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई 2014। द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट्स, 2 इक्वल फ्लैट्स है सेम डायमेंशन का। 1 फ्लैट, इसमें ध्यान देना है, 1 फ्लैट उसने क्या किए, 1 फ्लैट टेनेंट को रेसिडेंशियल पर्पस में रेंट पे दिए हैं 1000 रुपये में। ठीक है, और अदर दूसरा जो फ्लैट है उसको खुद का फ्रेंड को दिए हैं थोड़ा सा कम पैसे में, चलो भाई दोस्त है थोड़ा सा कम लेते हैं उनसे बोल के 900 में दिए हैं। ठीक है, और फेयर रेंट ऑफ द हाउस है 1500 पर मंथ, ये भी बता दिए, फेयर रेंट 1500 पर मंथ है। चलिए आगे बढ़े। आप क्या बोला है, हाउस मतलब पूरा दोनों फ्लैट मिला के, दोनों रूम मिला के। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स आपको दिए गए हैं 10% ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू। फेयर इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे दिए गए हैं 2% ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, तो रिपेयरिंग चार्जेस नहीं दिए हैं। ठीक है, रिपेयरिंग चार्जेस छोड़िए। इंटीरियर डेकोरेटर्स के लिए आपका खर्चा हुआ है इतना 4000। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिए गए हैं किस पर्पस में, इंटीरियर डेकोरेटर के लिए 2000। ठीक है, और बोला है कंजर्वेंसी टैक्स इन एडिशन टू म्यूनिसिपल टैक्स के साथ ये भी जुड़ेगा 500, ये आपको बोला गया है। ठीक है, ये है क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, फाइंड आउट द इनकम ऑफ श्री रविंद्र दत्त अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन तो लगभग ठीक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी हो सकता है, लग रहे हैं थोड़ा बहुत आपको ये स्टोरी देख के थोड़ा सा महसूस हो रहा है क्या है भाई ये इतने सारे स्टोरीज क्यों हैं। थोड़ा बहुत तो है ट्रिकी, लेकिन इजी है। चलिए फिर करें, कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए शुरू करते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप भी बना लीजिए स्ट्रक्चर अपना कॉपी में, कि हमारे साथ साथ आप भी करते रहिए, है ना। नॉर्मल सम्स हमने तो पहले भी कर चुके हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा डिफरेंट सम्स था। ये 3-4 सम्स जो अभी करवा के आपको दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमने करवाया कि लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए, आपको क्लियर करवा दिया जाए। बाकी थ्योरी वगैरह आपको पता है, पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, सम्स करते रहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस। थ्योरी भी जरूर कीजिएगा, थ्योरी भी आएगा 2 मार्क्स क्वेश्चन, ज़्यादातर थ्योरी आने का चांसेस रहेगा। 1-2 हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया जाए। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि भाई इसका म्यूनिसिपल वैल्यू हमें चाहिए, है कि नहीं। म्यूनिसिपल वैल्यू हमें चाहिए, तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है ये पहले देखते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू बोला म्यूनिसिपल टैक्स है 10%, लेकिन बताया नहीं क्या है, टैक्स कितना है, और म्यूनिसिपल वैल्यू भी नहीं बताया। भाई कहाँ से लाएंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू भी नहीं बताए तो फिर कैसे करेंगे। लेकिन एक क्लू हमारे पास है, देखिए फायर इंश्योरेंस दिए हैं 2% ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू, जो कि 2000 है। एक क्लू हमें दिया है म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने का। चलिए एक बना लेते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पहले तो ऊपर में हेडलाइन लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डॉट डॉट डॉट, जिसका नाम है लिखेंगे या लिख देंगे। चलिए, पर्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइन दे देते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी है ये। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, भाई म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगा? म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होगा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2% म्यूनिसिपल वैल्यू, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 2% म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर, जो कि 2000 है। अगर 2% आपका 2000 है, 2% अगर 2000 है तो भाई पूरा मतलब 100% कितना होगा, वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2000 इंटू 100/2 है कि नहीं। 2% अगर 2000 है, 100% कितना होगा? ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा? 1 लाख, है कि नहीं? 1 लाख होगा। चलिए, तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमारे पास आ गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? यहाँ पे देखिए फेयर रेंट बोला है आपको, फेयर रेंट ऊपर में बोला था आपको, क्या बोला था? 1500 रुपया पर मंथ। तो फेयर रेंट भी आपको दिए हैं, लिखते हैं फिर फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना होगा? 1500 रुपया करके पर मंथ 12 महीना, कितना हो जाएगा? 1500, अरे भाई 1500 इंटू 12 कितना हो गया? 18,000। तो ये हो जाएगा आपका 18,000। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 2% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू 2000। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या? स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कंपेयर करके हमें लेना पड़ेगा जो हायर है। तो क्या लिखेंगे, फिर लिखते हैं RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a। ठीक है, हायर ऑफ द above subject to maximum of standard rent। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, तो इसमें से जो हायर होगा, हायर जो होगा उसको ले लेंगे। तो इसमें से हायर 1 लाख हो रहा है भाई। ठीक है, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो गया आपका 1 लाख। फिर रेंट, एनुअल रेंट क्या होगा? एनुअल रेंट कितना होगा भाई? एनुअल रेंट देखिए, इसमें एनुअल रेंट के बारे में थोड़ा सा बताया आपको। एनुअल रेंट देखिए आपको क्या बोला गया, 1000 करके पर मंथ एक फ्लैट को दिए गए हैं, दूसरे फ्लैट में 900 करके दूसरा फ्लैट को दिए गए हैं। तो फिर भाई यहाँ पे 900 करके और यहाँ पे 1000 करके, तो कितना बनेगा भाई? 1000 इंटू 12 एक फ्लैट के लिए, दूसरे फ्लैट के लिए 900 इंटू 12।
ठीक है, 1000 प्लस 900 1900 इंटू 12 कर देते, 1900 इंटू 12, तो ये हो गया 22,800। तो ये आ गया 22,800। ठीक है भाई, 22,800 आ गया। तो फिर इसमें जो बड़ा होगा उसको लेना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा कौन है भाई? 1 लाख ही है ना? तो 1 लाख यहाँ कर देते हैं, 1 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बीइंग हायर। ठीक है, इसमें जो हायर है उसको लिया गया है। क्लियर है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हम इससे लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। कितना होगा भाई म्यूनिसिपल टैक्स? ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए हैं और म्यूनिसिपल टैक्स के पात्र में आपको बताया गया कितना 10% है। तो चलिए, तो 1 लाख है ना, उसका 10% कितना हो जाएगा? 10,000। ये आ गया। फिर और एक टैक्स आपको बताया था नीचे, देखिए इसके साथ और एक एडिशन होगा टैक्स। क्या टैक्स एडिशन होगा? ये कॉन्जर्वेंसी टैक्स। ठीक है, कॉन्जर्वेंसी टैक्स 500, ये भी आपको देना पड़ेगा एडिशन में, कॉन्जर्वेंसी टैक्स। तो लिखते हैं कॉन्जर्वेंसी टैक्स। कॉन्जर्वेंसी टैक्स कितना? 500। तो 10,500 आपका यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा? 10,500। तो ये माइनस करेंगे इससे, तो कितना आएगा? 89,500, है कि नहीं? तो ये आ गया आपके पास नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है भाई, NAV, नेट एनुअल वैल्यू आ गया आपके पास। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद डिडक्शन देंगे भाई, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, तो 30% ऑफ NAV। तो इसका मतलब है 89,500 इंटू 30% करेंगे, 89,500 इंटू 30%, तो 26,850। और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए इंटरेस्ट जो लिए गए हैं किस पर्पस में यूज़ किए गए हैं? इंटरेस्ट जो लिए गए हैं ये पर्पस है लोन टेकन फॉर, जो लोन जो लिए गए हैं वो किस पर्पस में? लोन टेकन फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आप खर्चा करते हैं, क्योंकि लग्जरीज है एक तरफ से, तो इंटीरियर डेकोरेटर्स के लिए, डेकोरेटिंग के लिए अगर आप खर्चा करते हैं तो उसके लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है भाई, उसमें छूट आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये नील होगा, मतलब इसमें कोई छूट आपको नहीं मिलेगा, नील।
क्योंकि इंटीरियर डेकोरेटर्स के लिए जो लोन आप लिए हैं उसका इंटरेस्ट आपको छूट नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी जान के रखना पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है दे दे आपको। तो फिर नेट कितना माइनस होगा, 26850। ठीक है भाई, तो फिर इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 62650। ठीक है, 62650 ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, चलिए, और कुछ प्रॉब्लम हमने लिए हैं क्या? शायद नहीं, और प्रॉब्लम हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम था, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था। नॉर्मल प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, आपको आता ही होगा। यही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम था जिसको लेके हमने आज आपके पास डिस्कस किए हैं। थ्योरी के लिए हम ये बोलेंगे, थ्योरी आप जरूर पढ़िए। थ्योरी में जैसे कि कंडीशन जो है, कौन सा हाउस प्रॉपर्टी आपका क्या क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के आधार पे हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उनका इनकम देखा जाएगा। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 2-3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक है भाई, और क्या आ सकता है, कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दौर पे ट्रीट किया नहीं जाता, ऐसे कौन सा इनकम है वो आपको आ सकता है। कब आपका अनरियलाइज रेंट टैक्सेबल बन सकता, मतलब कब आपका अनरियलाइजेबल जो रेंट है, अनरियलाइज रेंट जो है, कब आपको छूट मिलता है, उसका क्या कंडीशन है, वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर कैसे हम एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, आपका फेयर रेंट क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, ये सब आपका क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। ठीक है भाई, तो आपको ये सब चीज़ प्रैक्टिस कर लेना है। और एक बात है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 वो भी आपको अच्छे तरीके से देखना है। उसमें 2 है, जैसे 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% ऑफ NAV, और दूसरा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर आपका नॉर्मली जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसके केस में आपको जो छूट मिलेगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पस में लेते हैं लोन तो आपको मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा। अगर आप रिपेयर पर्पस में यूज़ कर लोन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यही सब आपका कैलकुलेशन है, यही आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। तो आज इतना सही, आपको जो अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम था उसके लिए आपको हमने आज डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चंस काल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर आप ये वीडियो को देखें और दोस्तों को भी शेयर करें कि उनको भी ये इसका हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं आगे, और मतलब आज की यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें, अच्छे रिजल्ट करें, ये हमारा शुभकामनाएं आपके ऊपर है। तो आप लोग ज़रूर करेंगे, ये हमारा विश्वास भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई तो जारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुके हैं, आ ही रहे हैं, काल ही आपका। थैंक यू।